और टू पे आपका क्या कमांड जाएगा? पहले R4 पे कर लेते हैं। R4 के F1/1 पे 34 का 4। F1/0 पे जाएगा 24 का 4। और F2/0 पे जाएगा 20 का। R2 के F1/0 पे जाएगा आपका 12 का 2। और F1/1 पे 24 का 2। R3 पे F1/0 पे जाएगा 13 का 3। एंड F1/1 पे 34 का 3। डन। तो R1, R3, R4 configuration is done. Now the PC1 and PC2। तो PC1 पे क्या जाएगा? नो आईपी राउटिंग। इंटरफेस F1/0 आईपी एड्रेस क्या जाएगा? आईपी 100.255.0.0। नो सेट इंटरफेस मतलब सॉरी, आईपी डिफॉल्ट गेटवे। ठीक है। तो आईपी कॉन्फ़िगर हो गया सब पे। क्वेश्चन है, मुझे ट्रेस राउट समझना है। अभी ऊपर वाले पाथ को मैं कुछ टाइम के लिए होल्ड कर रखता हूँ। अभी इधर से मैं राउटिंग नहीं कर रहा, मैं राउटिंग इधर से करता हूँ, ठीक है। तो राउटिंग अगर मुझे यहाँ से करना है तो मैं R1 पे क्या दे दूँ? आईपी राउट 20.0.0.0 255.0.0 और नेक्स्ट ऑफ 13.0.0.3। ये कमांड मैंने चला दिया R1 पे, ठीक है। अभी मैंने R3 R4 कहीं पे कोई कमांड नहीं चलाया, ठीक है। बस मैंने ये कमांड कहाँ चला दिया? R1 पे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इतना कमांड R1 से चलाने के बाद मैंने पिंग कर दिया PC1 से PC2 को। तो PC1 पे क्या रिप्लाई आएगा? PC1 को कुछ रिप्लाई मिलेगा? क्या एरर आएगा? यहाँ पर रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा
या डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आएगा? क्या आएगा? क्या डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल नहीं आएगा? कब आता है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल? कब आता है रिक्वेस्ट टाइम आउट? रिक्वेस्ट टाइम आउट कोई रिप्लाई करता है या आपका निक कार्ड आपको देता है? ट्रेस आउट समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा, तभी ट्रेस आउट समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। रिक्वेस्ट टाइम आउट का मतलब हुआ कि मैंने कोई मैसेज भेज दिया, निक कार्ड से बाहर हो गया, बट उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, तो क्या आएगा? रिक्वेस्ट टाइम आउट। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का मतलब है कि जिसने डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल मुझे दिया, उसके पास आगे जाने का रूट नहीं है। जैसे अगर मैं PC 1 से अगर पिंग करूं किसको, 30 के नेटवर्क के लिए, PC 1 से किसको पिंग करूं? 30 के नेटवर्क का। 30 का नेटवर्क कहीं है राउट नेटवर्क में हमारा है अभी करंट में? तो पीसी का काम क्या है? पीसी ट्रैफिक उठा के किसको दे देगा? गेटवे को। क्योंकि पीसी को हमने क्या बोल रखा, किसी भी अननोन डेस्टिनेशन के लिए जो तुम्हारे सबनेट का नहीं है, उसके लिए तुम्हारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ट्रैफिक किसको दो? गेटवे को। राइट। तो ट्रैफिक हमारा PC 1 से कहाँ चला जाएगा? गेटवे के पास। अब गेटवे जब डीकैप्सुलेट करेगा, L2 हेडर को रिमूव करेगा, L3 हेडर को ओपन करेगा, डेस्टिनेशन आईपी देखेगा, तो देखेगा डेस्टिनेशन आईपी पे जाने के लिए मेरे राउटिंग टेबल में कोई रूट नहीं है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिसने इसको ये ट्रैफिक भेजा है, ठीक है, उसको क्या बोले? डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। तो किसने ट्रैफिक भेजा है? तो ये जब ट्रैफिक भेजेगा तो सोर्स आईपी तो गया होगा ना भाई। सोर्स आईपी क्या गया होगा? अब R1 के राउटिंग टेबल में क्या इस आईपी पे जाने के लिए राउट है? इस आईपी पे जाने के लिए राउट नहीं है। 10.0.0.100 पे जाने के लिए राउट है ना? तो यहां से रिप्लाई कर देगा। अब रिप्लाई में रिप्लायर कौन होगा? 10.0.0.1 किसको रिप्लाई कर रहा है? 100 को। क्या बोल रहा है? डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। किसके लिए? इस आईपी के लिए। तो ये एनकैप्सुलेट कर लेगा पैकेट। जब इसने पैकेट भेजा तो क्या भेजा होगा? आईसीएमपी। जब पिंग चलाया तो आईसीएमपी भेजेगा। सोर्स आईपी क्या भेजा होगा इसमें? 10.0.0. डेस्टिनेशन आईपी 30.0.0. मान लिया 100 को आपने पिंग किया। तो पीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? गेटवे तक देना है। सोर्स मैक क्या हो जाएगा? PC 1 का। डेस्टिनेशन मैक क्या हो जाएगा? R1 का F2/0 का जो भी मैक हो। राइट। ट्रैफिक पहुंच जाएगा R1 के कौन से लेयर से एंट्री लेगा ये? फिजिकल से। फिजिकल से एंट्री लेगा, उसके बाद कौन से लेयर पे जाएगा? डेटा लिंक के लेयर पे। डेटा लिंक के लेयर पे इसी का मैक है, R1 का F2/0 का। मैक कैसे मिलेगा भाई? ARP प्रोटोकॉल, आर प्रोटोकॉल। राइट। इसको इसका मैक मिल गया है, तो डेटा लिंक पे देखा इसने मेरा ही मैक है, रिसीव किया, डेटा लिंक लेयर को रिमूव किया, आप इसको रीड किया, नेटवर्क लेयर पे गया। नेटवर्क लेयर पे किसको रीड किया? IPv4 हेडर को। IPv4 हेडर में मैंने सबसे पहले आपको एक बात बताई थी कि राउटर कभी भी सोर्स आईपी के लिए राउटिंग टेबल लुकअप नहीं करता। किसके लिए लुकअप करता है? डेस्टिनेशन के लिए। डेस्टिनेशन क्या है? 30 का 100। अब ये अपना राउटिंग टेबल देखेगा, क्या 30 के 100 पे जाने के लिए मेरे पास राउट है? तो अभी तो इसके पास कोई राउट ही नहीं है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि जिसने इसको दिया हुआ पैकेट, उसको क्या रिप्लाई कर दे? डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। राइट। तो यहां से अब ये रिप्लाई करेगा किसके लिए? अब डेस्टिनेशन क्या हो गया? अब डेस्टिनेशन आईपी हो गया, जो सोर्स था वो बन चुका है डेस्टिनेशन। अब इसके लिए अपने राउटिंग टेबल में राउट देखेगा। राउटिंग टेबल में राउट है? हाँ जी है। तो इस पूरे इंफॉर्मेशन को एनकैप्सुलेट कर लिया और एक आईसीएमपी हेडर और लगाया, और उसमें क्या डाला? डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। और सोर्स अब कौन हो जाएगा? भेजने वाला कौन हो जाएगा? 10 डॉट एग्जिट इंटरफेस की आईपी उठा लेगा,
और डेस्टिनेशन आईपी ये हो जाएगा। तो जब यहाँ पे ये पैकेट पहुंचेगा तो आपका निक कार्ड आपको क्या मैसेज देगा, रिप्लाई फ्रॉम। किसने रिप्लाई किया है, 10.0.0.1 में क्या रिप्लाई किया है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। बात समझ आई, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल किसने रिप्लाई कर दिया, इस आईपी ने 10.0.0.1 में। तो ये पीसी पे दिखेगा रिप्लाई फ्रॉम, यहाँ पे क्या दिखेगा हमें, यू का मतलब होता है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, क्योंकि ये राउट पीसी नहीं है, क्या है, राउटर है। कैप्चर करके दिखा दूंगा, क्या दिखेगा, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। ठीक है, तो अभी मैं पिंग करता हूं 30 को, और उससे पहले मैं कैप्चर कर लेता हूं। तो इसमें करना, मुझे पिंग करना है किसको, यू आ रहा है, यू का मतलब क्या है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। ओपन कर लो। आर पे गया हुआ गेटवे का मैक जानने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसने आईसीएमपी भेजा 10.0.0.100 ने किसको, 30.0.0.100 को। तो नॉर्मल आईसीएमपी भेजा है, ठीक है। और वाला अच्छा, आईसीएमपी टीटीएल वैल्यू 255 लगा के आईसीएमपी ट्रैफिक भेज दिया। वहां से रिप्लाई क्या आया, किसने भेजा है, ये फिर वही पैकेट खुल गया यार, मुझे ये वाला खोलना है। ये वाला तो खुल रहा है, ये किस पे कर रहा हूँ। ठीक है, 10.0.0.1 ने भेजा है किसको, 100 को। क्या भेजा है भाई, डेस्टिनेशन अनरीचेबल। कोड क्या है, 1 होस्ट अनरीचेबल। और इसके अंदर क्या दे रखा है, ये आप किसने भेजा था, 100 ने भेजा था, किसके लिए ट्रैफिक, 30 के 100 के लिए। तो इस पूरे मैसेज को इसने अलग से आईसीएमपी में एनकैप्सुलेट कर लिया, और क्या भेज दिया, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। क्या कौन सा रिक्वेस्ट था, तो पिंग रिक्वेस्ट था, ठीक है। तो डेस्टिनेशन होस्ट क्या है, अनरीचेबल। यहां तक क्लियर है। रिक्वेस्ट टाइम आउट कब आएगा, मान लिया यहां से अभी मैं पिंग करूं, कौन सा आईपी के लिए, 20 के आईपी के लिए। तो PC1 क्या करेगा, आईसीएमपी भेज देगा। सोर्स आईपी क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन आईपी क्या हो गया, L2 हेडर एनकैप्सुलेट होकर ट्रैफिक कहाँ चला गया, R1 पे। R1 ने अपना राउटिंग टेबल देखा, R1 के राउटिंग टेबल में मैंने क्या ऐड कर दिया कि 20 के नेटवर्क पे जाने के लिए तुम्हारा नेक्स्ट हॉप आईपी क्या है, 13.3, राइट। तो इसने क्या किया, बस L2 हेडर को डिकैप्सुलेट करेगा, दोबारा न्यू L2 हेडर रीराइट करेगा, और टीटीएल वैल्यू में 1 डिक्रीज कर देगा। कितना कर देगा, 254। ट्रैफिक किसको भेज देगा, R3 के पास। R3 अब इस डेस्टिनेशन के लिए राउटिंग टेबल चेक करेगा। अब इसके राउटिंग टेबल में कोई रूट है, अभी तो नहीं है ना, अभी मैंने डाला नहीं है। तो R3 के राउटिंग टेबल में जब इस डेस्टिनेशन पर जाने के लिए कोई रूट नहीं मिलेगा, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि इसको बताए क्या, डेस्टिनेशन उस क्या है, अनरीचेबल है।
राइट। तो इस बार क्या आना चाहिए, रिप्लाई फ्रॉम कहां से, 13.0.0.3 से। लेकिन अभी क्या R3 के राउटिंग टेबल में यहां पे भी पहुंचने के लिए रूट है, क्योंकि हमने तो 10 के लिए भी राउट ऐड नहीं किया। तो इसका मतलब ना तो R3 डेस्टिनेशन पे जा सकता है, ना ही सोर्स पे जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ रिप्लाई ये कर ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पे कुछ भी रिप्लाई नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपका कार्ड आपको मैसेज देगा रिक्वेस्ट टाइम आउट का। तो डॉट का मतलब होता है रिक्वेस्ट टाइम आउट। तो इस बार अनरीचेबल नहीं आएगा, इस बार क्या आएगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा। देखो समझ आया रिक्वेस्ट टाइम आउट में और इसमें दोनों में डिफरेंट क्या है। PC1 से पिंग करो किसको, 20.0.0.100 को। इस बार यू नहीं आएगा, इस बार डॉट आएगा। तो रिक्वेस्ट टाइम आउट का मतलब हुआ कि सामने वाले ने पैकेट तो भेज दिया, या तो मेरे पास राउटिंग टेबल में रूट ही नहीं है, मैंने भेजा ही नहीं बाहर पैकेट, भेज ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। या तो मैंने पैकेट भेज दिया और मुझे रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। तो अभी R1 पे मैंने 20 का रूट ऐड कर दिया, ठीक है। R3 पे चलते हैं। R1 पे मैंने अभी क्या ऐड किया था, IP रूट। नेक्स्ट ऑफ IP क्या थी, ऐसे R3 पे मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 10 का। नेक्स्ट ऑफ IP क्या है, 13.0.0.1। नेक्स्ट 20 का क्या हो जाएगा, 34। और R4 पे मैंने क्या डाल दिया, अभी ऊपर वाला लिंक मैं यूज में नहीं ले आ रहा हूँ, ठीक है। IP रूट 10 के लिए। नेक्स्ट ऑफ IP क्या दे दिया मैंने, 34 का 3। कितना डाल दूंगा तो रिचबिलिटी बन जाएगी, R1 पे तो पेस्ट कर ही चुका हूँ। ठीक है। अब मैं PC1 से पिंग करता हूँ किसको, 20.0.0.100 पिंग हो जाना चाहिए, हो रहा है। अब ट्रैफिक जा कैसे रहा है ये समझते हैं। ट्रेस राउट किया, पहला होप क्या है, 10.0.0.1 है। दूसरा होप क्या है, 13.0.0.3। तीसरा क्या है, 34। और लास्ट क्या है, डेस्टिनेशन पहुंच गया, ठीक है। इतनी चीज दिखा रहा है। इसने किया क्या, सबसे पहले समझना। इसने UDP हेडर यूज किया, ठीक है। UDP को एनकैप्सुलेट कर लिया किसके साथ, UDP में क्या डाला होगा, सोर्स पोर्ट नंबर, might be it will be start with the 33434, and destination port number that will be also 33434। इसको एक IP हेडर में एनकैप्सुलेट किया।
10.0.0.1। डेस्टिनेशन आईपी क्या हो जाएगा? 20.0.0.100, ये भी 100। टीटीएल वैल्यू यहाँ पे क्या डाल के भेजेगा? 1। टीटीएल वैल्यू क्या डाल के भेजेगा? 1। और प्रोटोकॉल में क्या फील्ड जाएगा? कौन सा ट्रैफिक है? यूडीपी है, टीसीपी है? यूडीपी है, राइट। तो प्रोटोकॉल में जाएगा 70, राइट। देन L2 है। हेलो, गुड मॉर्निंग, या टेल मी। ओके, L2 एडर ऐड होके जाएगा, राइट। यहां से ट्रैफिक यहाँ पे पहुंचा, टीटीएल वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्सपायर। अब रिवर्ट करने में इस पूरे मैसेज को उसको क्या करना है? एक आईसीएमपी के अंदर एनकैप्सुलेट कर लेना। रिवर्टिंग में कौन सा प्रोटोकॉल काम करेगा? आईसीएमपी। और उसमें एरर कोड, उसमें कोड क्या होगा? टीटीएल एक्सीडेड। क्या एरर कोड होगा? टीटीएल एक्सीडेड। कि जिस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए राउट की प्रॉब्लम नहीं है उसको, इसका मतलब उस टीटीएल वैल्यू के साथ नहीं जा सकता। ठीक है। और रिप्लाई कौन कर रहा है इस बार? अब डेस्टिनेशन कौन हो गया? 10.100 डेस्टिनेशन हो चुका है, तो सोर्स कौन हो जाएगा? 10.1। और डेस्टिनेशन कौन हो जाएगा? तो रिप्लाई फ्रॉम, तो पहले होप पे आ गया 10.0.0.1। ठीक है। अगली बार फिर ये टीटीएल वैल्यू 1 के लिए ही भेजेगा पैकेट। एक टीटीएल के लिए कितनी बार पैकेट भेजता है? बाय डिफॉल्ट 3 टाइम्स। दैट वी कैन मैनिपुलेट। अब 3 टाइम क्यों भेजता है अभी आगे डिस्कस करेंगे। एक टीटीएल वैल्यू के लिए, टीटीएल 1 के लिए कितनी बार भेजेगा? हर बार एक ही आईपी से रिप्लाई आएगा, तो पहले होप पे एक ही आईपी दिखेगा। अगली बार अब टीटीएल 2 कर देगा। इस बार एक्सपायर कहां होगा? 3 पे। इस बार टीटीएल कहां एक्सपायर होगा? यहां पे। अब यहां पे टीटीएल एक्सपायर हुआ, राइट। तो इस बार अगर टीटीएल यहां पे एक्सपायर हो रहा है तो इस बार रिप्लाई कौन करेगा? तो इस बार रिप्लाई फ्रॉम में क्या आ जाएगा? तो सेकेंड होप पे क्या आ जाएगा? 13.0.0. फिर टीटीएल 2 के लिए भी कितनी बार पैकेट भेजेगा? 3 बार। फिर टीटीएल 3 के लिए भी सेम करेगा। टीटीएल 4 पे फाइनली आपका ट्रैफिक पहुंच जाएगा। लेकिन इस बार जो एरर कोड आएगा वो क्या आएगा? इस बार आएगा एरर कोड आपका डेस्टिनेशन पोर्ट अनरीचेबल। क्योंकि ट्रैफिक आपका डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, बट इस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे, जो भी पोर्ट नंबर जा रहा है उस पर कोई सर्विस नहीं चल रही। तो क्या है? डेस्टिनेशन, देन इट विल स्टॉप टू फॉरवर्ड द पैकेट, राइट। समझ आ रहा है? टीटीएल बाय डिफॉल्ट कहां से स्टार्ट होता है? 1 से कहां तक जाता है? 31 तक। दैट वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज, इट इज इन आवर हैंड। इवन जो टीटीएल, हर एक टीटीएल के लिए 3 पैकेट भेज रहा है, दैट ऑल्सो वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज। बाई डिफॉल्ट आप कुछ भी मेंशन ना करो, तो बाई डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट होगा, 31 तक टीटीएल वैल्यू है। बाई डिफॉल्ट हर एक टीटीएल वैल्यू के लिए कितने पैकेट भेजे गए? 3 पैकेट भेजे गए, राइट। तो अभी मैंने ट्रेस राउट मारा था, कैप्चर भी कर रखा है ट्रैफिक, मैं आपको दिखा देता हूं। ट्रेस आउट किया 10 से
100 को, राइट। यूडीपी में ले लिया सोर्स पोर्ट नंबर 33434 और सोर्स में क्या लिया 4915। दिस आर द रैंडम पोर्ट नंबर, राइट। देन सोर्स आईपी क्या गया 10.0.0.100। डेस्टिनेशन आईपी क्या गया 20.0.0.100। टीटीएल वैल्यू इज 1, प्रोटोकॉल नंबर इज 17, राइट। ट्रैफिक पहुंचा कहां पे R1 के पास। R1 ने रिप्लाई किया क्या टीटीएल एक्सीडेड। कहां मिलेगा आपको, तो इसने इस आईसीएमपी के अंदर पूरी आपकी इंफॉर्मेशन को क्या कर रखा है एनकैप्सुलेट। आपने कौन सा ट्रैफिक भेजा था, क्या सोर्स आईपी था, क्या डेस्टिनेशन था, क्या टीटीएल था, सब कुछ। दैट मीन्स आईपी हेडर और आईसीएमपी को एनकैप्सुलेट कर लिया इनटू द अनदर आईसीएमपी हेडर, ठीक है। इस आईसीएमपी हेडर में क्या इंफॉर्मेशन है टाइम टू लाइव एक्सीडेड, टीटीएल एक्सीडेड, राइट, इन द ट्रांजिट। अब इस टीटीएल वैल्यू के लिए इसने कितनी बार टीटीएल 1 के लिए एक बार भेजा, फिर टीटीएल 1 के लिए दूसरा पैकेट गया होगा। टीटीएल 1 अभी भी वहां पे 1 ही है। तीसरा पैकेट भी किसके लिए गया होगा टीटीएल 1 के लिए गया है। चौथे पैकेट में देखोगे तो टीटीएल आपका इंक्रीज होगा। टीटीएल अब क्या होगा 2, फिर 3 बार टीटीएल 2 के लिए भेजा होगा, राइट। और फाइनली लास्ट में जो रिप्लाई आया होगा डेस्टिनेशन पोर्ट अनरीचेबल आया, ठीक है, क्लियर है। अब मैं यहां से PC1 से मैं चाहता हूं भाई कि कुछ मैनिपुलेशन ट्रेस राउट किसको करना है, ये तो R1 है, मुझे PC1 पे चलना है ना। ट्रेस राउट 20.0.0.100। यहाँ पे आपका आ रहा है प्रोब। प्रोब में क्या दे दो 1। इसका मतलब एक होप के लिए एक ही टीटीएल एक ही बार भेजना है। जैसे टीटीएल 1 के लिए एक पैकेट भेज दिया, टीटीएल 2 के लिए एक पैकेट भेज दिया, एक टीटीएल के लिए पैकेट रिपीट नहीं करना है। बाय डिफॉल्ट 3 भेज रहा था, मैंने क्या कर दिया 1 कर दिया, तो अब कितना भेजेगा एक ही भेजेगा। दोबारा ट्रेस कर लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं। इस बार 2 नहीं जाना चाहिए, मतलब 3 बार नहीं जाना चाहिए, राइट। इवन द पोर्ट नंबर जो हमारा है, पोर्ट नंबर भी हम क्या कर सकते हैं मैनिपुलेट कर सकते हैं। पूरा कैप्चर नहीं किया मैंने, किया हुआ टीटीएल 1 अगले ही पैकेट में टीटीएल चेंज, नेक्स्ट पैकेट में टीटीएल चेंज। टीटीएल टीटीएल रिप्लाई है क्या ये, रिप्लाई कोड लिया था, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा टीटीएल 3, चौथे में टीटीएल रिप्लाई कोड लिया, टीटीएल 4। फाइनली ट्रैफिक डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, पोर्ट आ गया अनरीच, ठीक है। तो प्रोब से हम टीटीएल हर एक टीटीएल के लिए जो रिपीट हो रहा है दैट वी कैन चेंज। और एक चीज कर सकते हैं क्या, प्रोब के साथ टीटीएल कितना डाल दो, आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद द 3, मैक्सिमम कितना डाल दो 5। पहला पे नहीं आया 10.0.0.1 नहीं आया, 12.0.0 सॉरी 13.0.0.3 भी नहीं आया, सीधा क्या आया 34, क्योंकि टीटीएल सीधा इसने कहां से लगा के भेजा 3 से, राइट। तो इस बार अगर मैं ओपन करूं तो आपको डायरेक्ट दिखेगा
इधर टीटीएल कहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है। अब R3 पे मैं नो आईपी राउट मार देता हूँ, किसके लिए, 10 के लिए। 13.0.0.1, 10 का राउट R3 से रिमूव कर दिया। अब मैं ट्रेस मारूंगा तो क्या होगा, R3, यहां से 10 का राउट नहीं है। अब जब ये TTL2 पे भेजेगा पैकेट, TTL2 लगा के भेजेगा, तो यहाँ पे TTL एक्सपायर होगा। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसको बताया कि TTL क्या हो चुका है, एक्सपायर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसको इस आईपी पे जाने के लिए इसके पास राउट है। तो यहाँ पे कुछ रिप्लाई, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टार। कल आपका स्टार स्टार आ रहा था ना, ये था रिक्वेस्ट टाइम आउट, रिक्वेस्ट टाइम आउट। इसके पास जब कुछ रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो पहले 3 बार किस पे भेजेगा, TTL1 पे। फिर 3 बार TTL किस पे भेजेगा, 2 पे। फिर 3 बार TTL किस पे भेजेगा, 3 पे। और ये चलता ही जाएगा। देखो मैंने भी R2 से R3 से हटा दिया है ना, हटा तो दिया है कि नहीं हटाया, हटा दिया, ठीक है। अब मैं PC1 से ट्रेस मारता हूँ, सब कुछ हटा देता हूँ। कितनी बार स्टार आया, 3 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, TTL2 के लिए इतनी बार, कितनी बार रिट्राई मारा, 3 टाइम, तीनों बार स्टार। फिर TTL3 के लिए कितनी बार मारा, 3 टाइम, तीनों बार स्टार। इतनी बात समझ आई, क्लियर है। तो आप लोग को डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल समझ आ गया, कब आता है, रिक्वेस्ट टाइम आउट कब आता है, डेस्टिनेशन पोर्ट कब रीचेबल अनरीचेबल आता है, जब उस पोर्ट पे कोई सर्विस डेस्टिनेशन पे ना चल रही हो, राइट। तीनों एरर समझ आ गया। ट्रेस राउट कैसे काम करता है, पिंग कमांड कैसे काम करता है, क्लियर है। ये सारा आपका ट्रबल शूटिंग में काम आता है। अगर ये चीजें पता है आपको, तो ट्रबल शूटिंग आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब ये चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 31st तक। तो मुझे स्टॉप करना है, तो Ctrl+Shift+6 प्रेस कर दो, स्टॉप हो जाए, ठीक है। नहीं तो Ctrl+Shift+6, कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करो, +6। वहां पे प्रोब वगैरह नहीं चलेगा। और वहां पे जो सर स्टार आता है, तो वो कौन सा चीज होता है, कौन सा हमने टर्मिनल में चलाया, ट्रेस रूट, ट्रेस हेड चलाते हैं। हाँ, तो वहां पे भी मतलब यही है, वहां पे भी स्टार का मतलब ये सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है स्टीटियल वैल्यू के लिए। क्या हो सकता है, वो फायरवॉल हो बीच में, फायरवॉल भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ट्रेस आउट पास ही नहीं करेगा। फर्स्ट पे तो जा रहा है, ट्रेस रूट हो रहा है, सेकंड वाले पे स्टार आ जाता है, थर्ड पे फिर ठीक है, नॉर्मल। हाँ, तो सेकंड पे मान लिया मेरा फायरवॉल है, सेकंड पे फायरवॉल है, तो ये रिस्पॉन्स नहीं करेगा, बट ये तो रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। अच्छा एक बात बताओ, क्या 34 के नेटवर्क को मैंने R1 के राउटिंग टेबल में ऐड किया है, फिर भी यहां से यहां तक की रीचेबिलिटी है ना। तो मैं अगर यहां से नॉर्मल पिंग करूं 21 के 100 को, तो पिंग नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल पिंग मारूंगा तो सोर्स आईपी क्या जाएगा, 13.0.0.1। इसके लिए R4 के पास राउट। लेकिन अगर मैं पिंग करूं R1 से, सोर्स किसको लगा के भेजूं, तो पिंग हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि मेरा यहां से यहां तक कम्युनिकेशन हो रहा है, बट यहां से यहां तक कम्युनिकेशन ना हो। क्लियर, समझ आया भाई। तो R3 पे चलो, R3 पे मैंने क्या किया, दोबारा रूट ऐड कर दिया। अब क्वेश्चन ये कि पुनः TTL3 लगा के भेजता क्यों, ठीक है। तो R1 पे मैंने क्या ऐड कर दिया भाई, अब R3 पे, R1 पे अब 20 के नेटवर्क पे जाने के लिए मान लिया मेरे पास 2 रूट है। तो हमारा लोड बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कैसे पता लगेगा। पहली बार में अगर TTL1 लगा के भेजा इसने, तो यहाँ गया TTL2 लगा के भेजा, हो सकता है ये रोड बैलेंस तो कर रहा है, लेकिन TTL2 के लिए पहली बार ट्रैफिक इधर से निकल गया, TTL3 के लिए ट्रैफिक यहाँ पे आ गया, या TTL3 के लिए सीधा यहाँ पे आ गया।
तो ये वाला होप तो हमारा मिस हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। इस वजह से ये हर एक टीटीएल के लिए क्या करता है, 3 टाइम्स भेजता है। 3 से ज्यादा गेटवे तो होंगे नहीं, 3 से ज्यादा लोड बैलेंसिंग नहीं होगा। इन केस आपको लगता है नहीं मेरे नेटवर्क में मोर देन 3 है, तो देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन इंक्रीज द प्रॉप। प्रॉप हमारा बाय डिफॉल्ट क्या है, 3 है, आप 4 कर दो। ठीक है, तो अभी मैं R1 पे गया और R1 पे दूसरा रूट भी डाल दिया। या तुम 20 के नेटवर्क पे और कैसे जा सकते हो, तुम जा सकते हो वाया 12.0.0.2 से, राइट। और R4 पे भी क्या बोल रहे हैं कि तुम 10 के नेटवर्क पे कैसे जा सकते हो, यू कैन गो वाया 24.0.0.2। और R2 पे 10 के नेटवर्क पे जाने के लिए नेक्स्ट ऑफ आईपी क्या है, 12.0.0.1 है। और 20 के नेटवर्क पे जाने के लिए नेक्स्ट ऑफ आईपी क्या है, 24.0.0.4। तो ये कॉपी किया, R2 पे ऐड करो, ये कॉपी किया। हालांकि पहला वाला कमांड R4 पे चल रहा है, ये कॉपी किया, नेक्स्ट टू पेस्ट इट ऑन R3। एंड कॉपी किया, नेक्स्ट टू पेस्ट इट ऑन R। तो सारे राउट सब पे दोबारा हमने ऐड कर दिया, राइट। इस पे 20 के रूट के लिए आपको राउटिंग टेबल में कितने राउट दिख रहे हैं, दो। कितने राउट दिख रहे हैं, दो। लेकिन इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, लोड बैलेंस होना चाहिए, राइट। लेकिन हम PC1 से ट्रेस आउट मार के देख लें, कहाँ से ट्रैफिक जा रहा है, R2 से। लोड बैलेंस हो रहा है क्या, बाय R2 ही जा रहा है ना, तो क्यों नहीं लोड बैलेंस हो रहा है। R1 पे एक प्रोटोकॉल इनेबल होता है, दैट इज कॉल्ड IPsec। ये कमांड चल रहा होता है, इसको हम क्या कर देते हैं, डिसेबल। इसका पर्पस क्या होता है आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब ट्रेस आउट मारो, कहां से, पहला पैकेट गया 10.0.0.1, पहला गेटवे हो गया। TTL2 पे पहला ट्रैफिक पैकेट कहां से निकल गया, वाया R2। फिर दूसरा पैकेट कहां से गया, वाया R3। फिर तीसरा पैकेट कहां से गया, R2। तीनों का दिखा दिया, मतलब दोनों क्लियर हो गया कि लोड बैलेंस हो रहा है सेकेंड होप पे। सेकेंड होप मतलब TTL2 पे हमारा लोड बैलेंस हो रहा है। फिर थर्ड पे गया, तो एक पैकेट कहां से निकल गया, वाया R2। एक पैकेट कहां से निकल गया, वाया R3। तो पहला कहां से निकला, इससे पहले वाला पैकेट कहां से निकला था, वाया R2 से। तो नेक्स्ट वाला पैकेट कहां से निकल गया, R3 से। फिर नेक्स्ट पैकेट कहां से निकल गया, R2 से। फिर नेक्स्ट कहां से निकल गया, R3 से। उसके बाद हमारा कोई लोड बैलेंस नहीं है। बात समझ आई। तो अगर TTL रिपीट नहीं करता तो हमें पता नहीं लगता लोड बैलेंस हो रहा है कि नहीं। अगर देखो मैं TTL प्रोब 1 लगा के भेजूं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि लोड बैलेंस कहीं हो भी। TTL 1 के साथ अगर बाई डिफॉल्ट भेजता तो पता ही नहीं चलता कहीं लोड बैलेंस भी हो रहा है। पता चल रहा है। दिस इज द रीजन बाई डिफॉल्ट इट विल बी सेंड द 3 टाइम्स पैकेट फॉर द ईच TTL। क्लियर, ठीक है। तो ट्रेस राउट आपको पूरा क्लियर हो गया, किसी को कुछ डाउट ट्रेस राउट में।
हाँ, क्या होता है, दोबारा बोलना। मतलब आप ये बोल रहे 3 पाथ होता। हाँ, तो तीनों पर अगर लोड बैलेंस कर रहा होता तीनों का दिखाता। अगर आपको लग रहा है नहीं मेरे राउटिंग टेबल में मोर देन 3 पाथ है, तो यू हैव टू इंक्रीज द टीटीएल मैनुअली। दैट इज ऑप्शन प्रॉप। ठीक है। पीसी पे भी आई बिलीव ट्रेसट के साथ कुछ होगा, बट मैंने पीसी पे यूज किया नहीं है प्रोब वगैरह। देख लेता हूँ। ट्रेसट मैक्सिमम होल्स जो दिया हुआ है। ट्रेसट कोई भी आईपी दे दिया मैंने, 8.8.8.8। मैक्सिमम होप प्रोब का ऑप्शन नहीं दिया है। प्रोब का ऑप्शन नहीं दिया, जो टीटीएल इंक्रीज डिक्रीज करने का ऑप्शन है वो इसमें नहीं दिया है। मैक्सिमम होप सेट कर सकते हैं जो बाई डिफॉल्ट 30 है, 31 है, उसके जगह पे क्या जाए। मैं 2 दे दूं तो कहाँ तक जाए। मैक्सिमम होप्स के बाद, अच्छा सॉरी, -H। और क्या दे दिया मैंने, 2 दे दिया, फिर भी नहीं लिया। -H 10 दे दिया। कुछ ले भी रहा है कि नहीं। -H एक बार ऐसे भी चला लेते हैं। -H2 8.8.8.8। हाँ जी। पहला हो और दूसरा हो, बस 2 ही तक जाएगा, तीसरे पे नहीं जाएगा। दिस इज माई फर्स्ट होप। खत्म। ठीक है। तो प्रोब का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है मुझे यहाँ पे कहीं पे भी प्रोब का ऑप्शन है। ठीक है, बट राउटर पे होता है, बट हमारा काम पीसी लेवल पे है ही नहीं है। हम सिस्को के साथ ही खेलेंगे, चाहे वो स्विच हो चाहे वो राउटर है। ठीक है। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है, क्वेरी है? नहीं है, तो अभी हमारे पास हाफ एन आवर है, तो हम इस हाफ एन आवर में एक और टॉपिक छोटा सा खत्म कर लेते हैं। दैट इज मीडिया। मीडिया क्या होता है? मीडिया। मीडिया की डेफिनेशन क्या होगी भाई? अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द मीडिया, नॉर्मल वैसे बताओ, नेटवर्किंग छोड़ दो। कम्युनिकेशन के लिए जो हमें कोई बात चाहिए, जैसे अगर अभी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं तो इधर हमारा मीडिया होता है। वैसे ही फिर अगर हमें कोई डेटा अगर भेजना होता है तो या तो वो वायरलेसली लिखते हैं या फिर वायर्ड होता है। मीडिया मीन्स इट्स अ मीडियम, तो मीडियम टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस।
ठीक है, क्या काम करता है? डेटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर करता है, अगर नेटवर्किंग की बात करें तो। अब हमारे पास के दो टाइप के मीडिया हैं। एक होता है गाइडेड मीडिया, और दूसरा होता है अनगाइडेड। गाइडेड मीडिया हमारा क्या हो गया भाई? जो वायर्ड मीडिया होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? अनगाइडेड हमारा क्या हो गया? ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, ये सारे हमारे क्या है? वायरलेस है, वायरलेस मीडिया है, राइट। अच्छा, आपको क्या लगता है वायर्ड मीडिया से बेटर कभी वायरलेस मीडिया हो सकता है? किसी भी मामले में, स्पीड में, सिक्योरिटी में, किसी भी चीज में? वायर्ड मीडिया इज ऑलवेज सिक्योर, ऑलवेज आपका क्या होते हैं, फास्ट होगा, ट्रस्टेबल होगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है वायर्ड मीडिया के साथ? इट्स नॉट फिजिबल। अगर यूजर फिजिबिलिटी की बात करें तो दैट इज द वायर्ड, वायरलेस। भाई मैं लैपटॉप कहीं पे भी रख के चला रहा हूँ, वायर लगाना पड़ेगा, पर्टिकुलर जगह पे बैठना पड़ेगा, राइट। तो वायर्ड मीडिया हमारा क्या है? वायर्ड मीडिया हमारा ठीक है, सिक्योर है, फास्ट है, ट्रस्ट कर सकते हैं, फ्लैपिंग का चांस नहीं है। बट वायरलेस में हमेशा इंटरफेरेंस आता है, दैट इज फाइन। इंटरफेरेंस हमेशा हमेशा आता रहता है। नेटवर्क में भी हमारे पास हम लोग वायरलेस और एक्सेस पॉइंट पे चला रहे हैं तो इशू आता है, मैक्सिमम इशू वायरलेस पे आता है। बट वहां पे जो इशू है दैट इज स्टेबिलिटी इशू, बट दैट इज फिजिबल। हम हर एक यूजर को नहीं बोल सकते तुम जाओ केबल लगाओ कनेक्ट करो, राइट। तो आने वाला टाइम आपका वायरलेस का ही हुआ। हाँ, जो एप्लीकेशन चल रहे हैं, जो सर्वर चल रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं google.com खोल रहा हूँ तो google.com क्या है? एक सर्वर है। मैं सीसीआई हब का एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ तो सीसीआई हब का वेबसाइट कहाँ होस्टेड है? सर्वर पे। उनकी जो कनेक्टिविटी होगी वो केबल पे कनेक्टिविटी होगी, क्योंकि वो हमारा फ्लैप नहीं कर सकता। बात समझ आई? तो वायर्ड मीडिया और वायरलेस मीडिया दो टाइप की कैटेगरीज हो गई। वायर्ड मीडिया में जो आपका, अब क्वेश्चन है पुनीत, अगर वायरलेस मीडिया आ गया तो क्या राउटर स्विच की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी? क्योंकि स्विच तो हमें जब ही चाहिए ना जब यूजर केबल से कनेक्ट करे। तो फिजिकल इंफ्रा कभी भी चाहिए होगा, चाहे वो वायरलेस आ जाए या ना। क्योंकि वायरलेस आ भी गया, वाईफाई पूरा नेटवर्क चलेगा, तो वाईफाई भी किससे कनेक्ट होगा? किसी न किसी नेटवर्क इक्विपमेंट से, ठीक है। तो कहाँ कनेक्ट होता है? स्विच से, ठीक है। ये अलग बात है कि एक कंपनी में जहां 10 स्विच लग रहे थे, वहां पर स्विच हमारा एक ही लगेगा, एपी हमारे 10 लगेंगे। पॉइंट समझ आया? भाई एपी से हमारे यूजर कनेक्ट होगा, हर एक एपी का एक रिकमेंडेड है कि भाई एक एपी पे हमारे इतने यूजर हो सकते हैं, चल सकते हैं आराम से, कोई उनको फ्लैपिंग या स्टेबिलिटी की इशू नहीं आएगी। उससे ज्यादा यूजर कनेक्ट कराते हो तो देन माइट बी इट विल बी फ्लैप, जो रिकमेंडेशन है। तो मान लिया मेरे एक एपी पे 30 बंदों की रिकमेंडेशन है, अब मेरे कंपनी में 300 एम्प्लॉय हैं, तो मुझे कितने एपी लगाने पड़ेंगे? 10 एपी लगाने पड़ेंगे, राइट। लेकिन वो 10 एपी कहाँ कनेक्ट होंगे? बीच में। अब उस 10 एपी को मैनेज करने के लिए वो एक्सेस पॉइंट होता है, जो हमारा क्या देता है, जो ये हमारा नाम दिखा रहा है ना, इसको हम बोलते हैं SSID। एक्साइटल, सीसीआई हब, एयरटेल, पुनीत, 0801, these are the SSID. So this SSID will broadcast by the APs। कौन ब्रॉडकास्ट करेगा? एपी करेगा, ठीक है। अब मान लिया वो 10 एपी, पहले हमारे अगर सोचो एपी नहीं होता, वाईफाई नहीं होता, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिक्स है लोगों में कि सब कुछ वायरलेस पे आ रहा है, सब कुछ ऑटोमेशन पे आ रहा है, सब कुछ हमारा एसडीएन पे आ रहा है, तो नेटवर्क इंजीनियर की तो जॉब ही चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, जॉब उसकी जाएगी जिसको ये सारा कॉन्सेप्ट पता ना हो। तो आपको कोर नेटवर्क तो आना ही चाहिए, साथ के साथ इंफ्रा, एक कंपनी का नेटवर्क मैनेज करोगे देन यू हैव टू बेसिक, एटलीस्ट बेसिक आइडिया अबाउट द वायरलेस, ठीक है। तो अब हमारा एक, जहां पे अगर 300 यूजर होते, एपी नहीं होता, तो कितने स्विच लगते? 300 स्विच लगते, 300 यूजर के। अगर एक स्विच पे हमारे 48 पोर्ट का नॉर्मली स्विच आता है, 24 भी आता है, 48 भी आता है, तो 48 का भी माने तो 7 स्विच मान के चलो, 7 स्विच लगते।
अब हमें कितने स्विच लगाने हैं, सिर्फ एक ही लगाना है। उस एक स्विच पे 10 एपी लग जाएंगे, 10 एपी से यूजर कनेक्ट हो जाएंगे, राइट। तो नंबर ऑफ स्विच कम हो गया, लेकिन ये नहीं है कि स्विच लगेगा ही नहीं, राउटर लगेगा नहीं। स्विच किससे फिर फर्दर कनेक्टेड कनेक्टेड होगा, राउटर से। तो राउटर का रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, राउटर तो एज इट इज रहेगा। जो फिजिकल पोर्ट चाहिए था हमें, 48 पोर्ट चाहिए था, 300 फिजिकल इंटरफेस चाहिए था, वो मुझे 300 फिजिकल इंटरफेस नहीं चाहिए। तो इससे कंपनी का कॉस्टिंग बहुत ज्यादा सेव हो गया, इंप्लॉय स्टेबल हो गया। 300 केबल के लिए मुझे 300 केबल की पैचिंग करानी पड़ती, पूरी दोहरानी पड़ती, सारी सीटिंग अरेंजमेंट कराना पड़ता, राइट। उतने स्विचेज भी लगाने पड़ते, 7 स्विचेज लगाने पड़ते ना। वो सारा कंपनी का, फिर उस 7 स्विचेस को पावर मेंटेनेंस से लेकर सब कुछ हमें खुद ही सप्लाई करना पड़ता, मैनेज करना पड़ता। तो ये कंपनी का कॉस्ट आपका सेव हो जाता है, राइट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडिया, वायर्ड एंड वायरलेस। वायर्ड मीडिया में जो आपकी मीडिया चलती है, उस कौन कौन सी मीडिया चलती है भाई, कौन कौन सी केबलिंग होती है। एक होता है कोएक्सियल, तो होता ही होता है। एक होता है फाइबर, और एक होता है ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल बेसिकली, टीवी देखते हो घर पे, घर पे जो केबल आता है डीटीएच से या फिर कोई भी केबल टीवी है, तो जो केबल आके आपके टीवी पे कनेक्ट होता है, दैट इज अ कोएक्सियल केबल, दैट इज बेसिकली डिजाइन फॉर द वीडियो ट्रांसमिशन, राइट। जो नॉर्मल सीसीटीवी कैमरा, जैसे नॉर्मल सीसीटीवी कैमरा है, इसमें जो केबल लगा हुआ है, दैट इज ऑल्सो कोएक्सियल केबल। आईपी कैमराज भी आते हैं, आईपी कैमराज में हमारा कोएक्सियल केबल नहीं लगता, आईपी कैमराज में क्या लगते हैं, सीधा RJ45 कनेक्टर लगता है, ठीक है। दूसरा है, हाँ जी, लैन केबल लगता है, ठीक है। क्योंकि आईपी कैमराज है, कैमरा को हम आईपी देंगे और आईपी को हम कहीं से भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आईपी कैमरा, नई कंपनियों में जो कैमरा कैमरा यूज होता है, दैट इज आईपी कैमरा। आईपी कैमरा भी अब बहुत कॉस्टली नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है कॉस्ट में। मेरा आईपी कैमरा नहीं है, मेरा सारा नॉर्मल कैमरा है, फिर भी इसके लिए एप्लीकेशन है, मैं एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस कहीं से भी कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा आता है ट्विस्टेड पेयर फाइबर केबल। फाइबर केबल बेसिकली कब यूज होता है, जो हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल है, ये वाले केबल्स है, ये हमारे ट्विस्टेड पेयर होते हैं, ठीक है। इनकी एक लिमिट है, मैक्सिमम में 1 गिग तक यूज कर सकते हैं हम। लेकिन अगर मेरा लिंक 1 गिग से ज्यादा है, तो वी हैव टू यूज फाइबर केबल। फाइबर केबल में जो डेटा आपका ट्रांसमिट होता है, लाइट वेव के फॉर्मेट में ट्रांसमिट होता है, उसमें आपको देखोगे तो पतली सी ग्लास दिखेगी, ठीक है। तो ग्लास में आपका लाइट वेव में डेटा ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो अगर डेटा सेंटर की बात करें, अगर डेटा सेंटर है तो डेटा सेंटर में फाइबर केबल चलता है। अब तो आज के डेट में नॉर्मल जियो फाइबर ले लो, सब अब फाइबर ही दे रहा है। अब इंटरनेट तो बस लैन कनेक्टिविटी के लिए ही रह गया, ट्विस्टेड पेयर। अब ये ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है, इसका मतलब मुझे फाइबर का भी पंच करने की जरूरत नहीं है, फाइबर ऑलरेडी बना बनाया आता है, जस्ट यू नीड टू यूज। कोएक्सियल केबल की हमें जरूरत नहीं है। ट्विस्टेड पेयर में भी हमें जरूरत पड़ती नहीं है, बट कॉन्सेप्ट क्या होता है, ट्विस्टेड पेयर के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ वायर होते हैं, 8 वायर होते हैं, ठीक है। तो 8 वायर है, तो इनका पेयर होता है, कितने पेयर होते हैं, 4 पेयर। पेयर की बात करूं तो ऑरेंज, व्हाइट और ऑरेंज, ठीक है। जैसा इसका मतलब एक केबल होगा जो क्या होगा, ऑरेंज और व्हाइट का स्ट्रिप होगा, और एक केबल पूरा पूरा क्या होगा, ऑरेंज होगा। दूसरा जो केबल होता है, ब्लू व्हाइट ब्लू। तीसरा होता है, ये ब्लू व्हाइट ब्लू नहीं होता है, ग्रीन व्हाइट ग्रीन होता है। फिर होता है ब्लू व्हाइट ब्लू,
और फिर आता है ब्राउन व्हाइट ब्राउन। ठीक है, तो टोटल 4 पेयर होते हैं। ठीक है, टोटल कितने पेयर होते हैं? 4 पेयर होते हैं। इन 4 पेयर को यूज करके, इन 4 पेयर में से जो लॉजिकली कम्युनिकेशन के लिए जो यूज होता है, दैट ओनली विल बी यूज 2 पेयर। 4 वायर ही यूज होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, 4 वायर कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं होते। क्वेश्चन ये, अब 4 वायर कोई भी मैं यूज कर लूं कम्युनिकेशन के लिए, कोई भी मैं यूज कर लूं पावर सप्लाई के लिए। पावर सप्लाई कहाँ यूज होता है भाई? मान लिया सीसीटीवी कैमरा है, मान लिया आईपी कैमरा जो था, तो क्या मैं जहां भी कैमरा लगाऊंगा वहां पे पावर लेके जाऊंगा? तो मैं जो RJ45 लगाऊंगा, उस RJ45 से ही 4 वायर से तो डेटा ट्रांसमिट होगा, 4 वायर से मैं क्या ट्रांसमिट करूंगा? पावर। तो केबल जब लगाएंगे तो केबल कहाँ लगेगा? स्विच पे। तो इसका मतलब दिस स्विच शुड हैव द कैपेबिलिटी टू ट्रांसफर द पावर आल्सो। तो जिस स्विच में ये पॉसिबिलिटीज होती है, जिस स्विच में पावर ऑप्शन होता है कि जो पावर सप्लाई कर सकता है, उसको हम बोलते हैं पीओई स्विच। क्या बोलते हैं? पीओई, पावर ओवर इथरनेट। इथरनेट के थ्रू क्या कर दे? पावर भी दे दे, उसको हम क्या बोलते हैं? पीओई स्विच बोलते हैं। ठीक है, तो 92 93 300 सीरीज के जितने भी अब आ रहे हैं, वो सारे आपके क्या है? पीओई स्विच ही है। पुराने भी 37 30, एग्जैक्ट 37 में भी देखना पड़ेगा कि पीओई में कौन सा मॉडल है। 37 सीरीज के अंदर भी आपके मल्टीपल मॉडल्स है। तो आपको जब रिक्वायरमेंट होती है, नहीं मुझे पीओई, अब जैसे जितने भी एपी है, एपी कहाँ लगे होंगे? वाईफाई छत पे लगे होते हैं, वॉल पे लटके होते हैं। क्या मैं जहां जहां लगाऊंगा वहां पावर सप्लाई दूंगा? नहीं। तो मैं RJ45 के थ्रू ही दूंगा, राइट। तो मुझे अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मुझे एपी कनेक्ट करना है स्विच से, मुझे आईपी कैमरा कनेक्ट करना है, तो आई नीड अ पीओई स्विच। तो उसमें से 4 वायर यूज हो जाएगा पावर सप्लाई के लिए, और 4 वायर किसके लिए यूज होगा? क्वेश्चन ये है कि पुनीत मैं कोई भी 4 वायर यूज कर सकता हूँ? यस, मैं कोई भी 4 वायर यूज कर सकता हूँ। किसके लिए? पावर सप्लाई के लिए कोई भी। लेकिन इसको स्टैंडर्डाइज, मतलब स्टैंडर्ड कर दिया गया कि भाई ये 4 वायर ही यूज होंगे। किसके लिए? पावर सप्लाई के लिए ये 4 वायर यूज होंगे। किसके लिए? तो पहला जो पेयर है उसको किसके लिए यूज किया गया? पहला जो 2 पेयर है, 4 केबल है, उसको डेटा ट्रांसफर के लिए। अब बाकी के दो दो पेयर है, उसको किसके लिए यूज किया गया? पावर सप्लाई के लिए। लेकिन जो हमारा RJ45 कनेक्टर लगाते हैं, उसमें कितने पिन होते हैं? 8 पिन होते हैं। अगर आप चाहो तो देख सकते हो, दिस इज द RJ45 कनेक्टर। इसमें कितने पिन है? 8 पिन है। इसमें से 8 पिन में से 1 2 3 और 6, 1 2 3 और 6, ये 4 पिन ही हमारे डेटा ट्रांसमिट और रिसीव के लिए यूज होता है। बाकी के किसके लिए होते हैं? पावर सप्लाई के लिए। अगर पावर सप्लाई है तो सपोर्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। बात समझ आई? तो हमने बोला भाई, अगर कौन कौन से पिंस बताया मैंने? 1 2 3 और 6। तो मैंने क्या बोला कि अगर कोई केबलिंग करनी है तो उसका पहला पेयर ऑरेंज व्हाइट ये पहले पिन पे जाए, ऑरेंज दूसरे पिन पे जाए, ग्रीन व्हाइट तीसरे पिन पे जाए, उसके बाद ग्रीन कौन से पिन पे चला जाए? छठे पिन पे। अरे, वार्ड भी यूज हो रहा है, वायरलेस भी यूज हो रहा है। हम यहाँ पे बैठे वाईफाई यूज कर रहे तो अभी कौन सा मीडिया है? वायरलेस है। ठीक है, तो वायर्ड और वायरलेस दोनों यूज हो रहा है। तो 4 मिनट लग जाएगा।